फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ने बरमोस के लिए दिया बड़ा ऑर्डर। बरमोस से चीन की घेरेबंदी कर रहा भारत। 4 साल पहले मोदी की विदेश यात्रा लाई रंग। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर के बाद दोस्तों वैश्विक हथियार मार्केट में भारत का कद कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है। और हमसे ज्यादा तो इस चीज का पता अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों को है, जो कि दुनिया में सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों में शामिल है। दोस्तों, अब भारत अपने हथियारों को विश्व स्तर पर निर्यात करने की योजना पर काम कर रहा है और भारतीय हथियारों पर अन्य देशों का भरोसा भी जीत रहा है। इस साल फिलीपींस के साथ बरमोस के बड़े सौदे के बाद अब एक और देश ने बरमोस को खरीदने की इच्छा जता दी है। भारत को एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। दोस्तों, बरमोस दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में शुमार है और इसका हवा, जमीन और समुद्री तीनों वर्जन भारत के पास तैयार है, जिसकी ताकत से चीन डरता है। और अब भारत इस मिसाइल के जरिए चीन की घेरेबंदी में लगा है। दोस्तों, आपको याद होगा 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की यात्रा की थी। उस टाइम तो इस यात्रा ने अपना प्रभाव छोड़ा ही था और दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती प्रदान की थी। लेकिन अब इसका असली रंग दिखाई दे रहा है। मोदी जी जब विदेश यात्रा करते थे तो विपक्ष और तमाम लोग उनको भारत के लिए फिजूल खर्च करने वाला प्रधानमंत्री और एक पर्यटक की नजर से देखते थे और उनकी हंसी उड़ाते थे। लेकिन अब वही यात्राएं भारत की धाक कितनी तेजी से बढ़ा रही है, इसका असर हम कई दौरान देख चुके हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमें G7 की मीटिंग के अंदर जर्मनी में देखने को मिला, जब अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन मोदी से मिलने के लिए खुद हाथ मिलाने के लिए दौड़ पड़ा। दोस्तों, ऐसी बातें होती रहेगी, परंतु जिस प्रकार की खबर अब आ रही है वह भारत के सितारों को और ज्यादा बुलंदी पर चमकाने वाली है और यह दिखा रही है कि आने वाला टाइम भारत का होगा। भारत के पड़ोसी देशों के साथ चालबाज चीन घेराबंदी करके यह समझ रहा था कि ऐसा करके वह भारत को अपने चंगुल में फंसा लेगा, लेकिन अब उसकी यही चालबाजी उसके गले का फंदा बनने जा रही है। जिस प्रकार से भारत चीन के पड़ोसी देशों को अपनी चाणक्य नीति में ले रहा है, उससे ड्रैगन के पसीने छूट रहे हैं और इसी कड़ी में यह खबर 4 चांद लगा रही है। भारत की उस चाणक्य नीति पर, भारत की उस बढ़ती ताकत पर जिसे चीन तुच्छ समझने की कोशिश कर रहा था, आज खुद वो परेशान हो उठा है। दोस्तों, भारत पूर्वी एशिया के देशों के बीच अपनी मौजूदगी को और ताकतवर बना रहा है। हम देख रहे हैं कि दोस्तों भारत ने पिछले कुछ सालों में लुक ईस्ट के बाद एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी अपनाई है वह उस पर खरा उतरता दिख रहा है। दरअसल भारत के हथियारों की पूर्वी एशियाई देशों में काफी ज्यादा पूछ परख है, खासतौर पर दक्षिणी चीन सागर में चीन से परेशान देशों में। इस बीच भारत की बरमोस मिसाइल खरीदने के लिए अब इंडोनेशिया ने इंटरेस्ट दिखाया है। इंडोनेशिया से पहले फिलीपींस भारत के साथ इस मिसाइल को लेकर सौदा कर चुका है, तो वियतनाम भी इस मिसाइल को खरीदने की मंशा जता रहा है। दोस्तों, भारत इंडोनेशिया को एंटी शिप वेरिएंट ब्रह्मोस मिसाइल बेचने जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के बीच इस साल के आखिरी तक यह सौदा हो सकता है। दोस्तों, इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बेचने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। इंडोनेशिया और भारत के बीच इस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एग्रीमेंट दोस्तों पहले ही साइन हो सकते थे, लेकिन इंडोनेशिया के अंदर आंतरिक हालात ठीक नहीं थे। इस वजह से इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में इस पर हस्ताक्षर होने की पूरी उम्मीद है। खास बात यह है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला इंडोनेशिया आसियान का दूसरा देश होगा। इससे पहले फिलीपींस को यह मिसाइल भारत द्वारा बेची जा चुकी है। सबसे खास बात यह है कि दोस्तों दोनों ही देशों को इस मिसाइल का नेवल वर्जन दिया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों देश चीन से दक्षिणी चीन सागर को लेकर परेशान हैं और आए दिन चीन यहां पर अपने नौसैनिक बेड़े के साथ घुसपैठ करता रहता है और इन छोटे देशों को धमकाने की कोशिश करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मोस बेहद असरदारक सुपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता से प्रभावित होकर दोस्तों इंडोनेशिया ने साल 2018 में इसे खरीदने की इच्छा जताई थी। जनवरी 2018 में नई दिल्ली में जब आसियान भारत कोमोमोरेटिव समिट आयोजित हुई थी, तब आसियान देशों ने भारत से ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल खरीदने की मंशा जताई थी।
इस साल की शुरुआत में दोस्तों भारत और फिलीपींस के बीच इस मिसाइल को लेकर 37.496 करोड़ डॉलर का एग्रीमेंट हुआ था। भारत से यह मिसाइल खरीदने वाला फिलीपींस पहला आसियान देश बना था। अब दोस्तों भारत से जो मिसाइल इंडोनेशिया खरीद रहा है उसे वॉरशिप में फिट किया जा सकता है। मिसाइल को इस शिप में कैसे फिट किया जाए, इसे लेकर भारत और रूस की ज्वाइंट टीम पहले ही इंडोनेशिया शिपयार्ड का दौरा कर चुकी है। दोस्तों बरमोस कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी खासियत यह है कि इसे जंगी जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट, जहाज, जमीन और पनडुब्बियों में आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 2.8 मैक की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है, जो कि आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा है। बरमोस को 30 करोड़ डॉलर की लागत से तैयार किया गया है। इंडोनेशिया के अलावा दोस्तों मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम भी इसे खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। इंडोनेशिया के दौरे पर जब प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2018 में गए थे, तब दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ गई थी। दोनों देशों के आपसी संबंध भी मजबूत हुए थे। दोनों देशों के बीच साझेदारी का अहम स्तंभ समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर आधारित है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी और दक्षिणी चीन सागर के आसपास उसकी दादागिरी के जवाब में भारत और इंडोनेशिया समुद्री सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में दोस्तों ये बरमोस का सौदा है। आपका दोस्तों क्या कहना है इस खबर पर? भारत के लिए इससे बड़ी डील पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।